दोस्तों आपने अक्सर देखा हो कि जब गवर्नमेंट कोई बड़ी रोड या प्रोजेक्ट बनाती है तो लोगों की जमीन एक्वायर की जाती है और ज्यादातर लोग पैसे लेकर मान ही जाते हैं। लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने अपनी जमीन देने से साफ मना कर दिया। इवन सरकार उनके सामने तो लाखों करोड़ रुपीस तक का भी ऑफर किया, फिर भी जमीन के मालिक ने मना कर दिया। तो आज मैं आपको 5 ऐसे केसेस बताने जा रहा हूँ जहाँ आम लोगों ने गवर्नमेंट को चैलेंज तक दिया और अपनी जमीन को बेचने के लिए मना कर दिया। नंबर 1, एडिसन चिलोक्विन। अमेरिका के ओरेगन स्टेट में एडिसन चिलोक्विन साल 1974 में गवर्नमेंट ने उनकी कम्युनिटी की लैंड के बदले मिलियंस ऑफ डॉलर का ऑफर दिया, लेकिन एडिसन ने साफ कह दिया ये लैंड हमारे पूर्वजों की है, ये हमारे आइडेंटिटी है, इसे किसी भी प्राइस पर बेचा नहीं जा सकता। सोचिए इतनी ज्यादा अमाउंट छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने साबित किया कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये केस आज भी अमेरिका में रेजिस्टेंस का सिंबल माना जाता है। नंबर 2, वन देयर गैग लैंड। साल था 1845। डच गवर्नमेंट एक नई रेलवे लाइन बना रही थी, लेकिन इस रास्ते में आई एक प्राइवेट लैंड के मालिक ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था मेरा जमीन से ट्रेन नहीं गुजरेगी। 2 साल लीगल फाइट चली और रेलवे का काम पूरी तरह अटक गया। सोचिए पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ एक पर्सन की जीत पर रुकी थी। एंड दी एंड गवर्नमेंट को हार ही मानना पड़ा। नंबर 3, खोकाना, नेपाल। काठमांडू वेले में फास्ट ट्रैक रोड प्रोजेक्ट शुरू होना था। इसके लिए खोकाना विलेज और आसपास के लोगों की लैंड चाहिए थी। गवर्नमेंट ने कुछ मुआवजा ऑफर किया, लेकिन विलेजर्स ने मना कर दिया। उनका कहना था ये सिर्फ फील्ड नहीं है, ये हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशन और हमारी आने वाली जनरेशन की हेरिटेज है। उन्होंने साफ कह दिया कि चाहे पैसे दे भी दो पर लैंड नहीं देंगे। ये प्रोटेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि प्रोजेक्ट कई साल तक डिले होता रहा। नंबर 4, असांध, हरियाणा, इंडिया। हरियाणा के असांध ब्लॉक में NH152D एक्सप्रेसवे बनना था, जिसके लिए करीब 400 एकड़ जमीन चाहिए थी। गवर्नमेंट ने भी कुछ मुआवजा ऑफर किया, लेकिन 9 विलेजर्स के फार्मर ने साफ कह दिया अगर हमें फेयर प्राइस नहीं मिली तो हम जमीन नहीं देंगे। फार्मर्स की डिमांड थी कि मुआवजा बढ़ाया जाए, वरना वो अपनी फार्मिंग छोड़ने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट को बार बार नेगोशिएशन करनी पड़ी। नंबर 5, गुजरात के 14 विलेज। यहाँ अहमदाबाद थाराड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के 14 विलेज की लैंड चाहिए थी, लेकिन किसानों ने प्रोटेस्ट किया कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक और मूवमेंट तक किए। उनका कहना था ये लैंड सिर्फ मिट्टी ही नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसे किसी भी प्राइस पर नहीं खरीदा जा सकता। ये प्रोटेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि आवाज दिल्ली तक पहुंची। आज भी ये डिस्प्यूट चर्चाओं में है और फार्मर का मूवमेंट जारी है। यानी इंडिया में भी लोग अपनी जमीन बचाने के लिए गवर्नमेंट को चैलेंज तक देने के लिए तैयार हैं। इन स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये इंसान की आइडेंटिटी, उसकी कल्चर और उसके फ्यूचर का हिस्सा होता है।